हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हमारे YouTube चैनल निस्मिता पहाड़ी ब्लॉगर में स्वागत है। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सवेरे के 9 बजे से और बढ़िया धूप खिली हुई है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो है, जब गाय बैल या जानवरों को कोई विष चढ़ जाता है या कोई जहर लग जाता है, क्योंकि आजकल जो है बछिया टाइप का घास होता है हमारे पहाड़ों में, जहाँ हम हल लगाते हैं, तो उसको हम अक्सर क्या है कि घर ले आते हैं और गाय भैंस भी बड़े चाव से खाती हैं उसे। लेकिन क्या है कि उसे गर्म गर्म जब वो धूप में बिल्कुल गर्म हो रखा हो तो उस टाइम ना काटें, क्योंकि उसके बाद धूप में गर्म होकर अगर वो धूप में गर्म है और उसे हमने काट लिया और तुरंत गाय या जानवर किसी को भी दे दिया तो उसको जहर चढ़ जाएगा और वो 6-7 दिन तक कुछ भी नहीं खा सकता और क्या पता उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए दोस्तों, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। शाम को या सवेरे को काटें और तभी डालें गाय के पास। और जब किसी गाय भैंसों या बैलों को जो है विष लग जाता है, जहर लग जाता है घास का, तो उसका जहर उतारने के लिए ये दवाई तैयार करनी पड़ती है। इस प्रकार से कूटिए इसको। और ये नज़दीक से दिखाऊं, ये है चोरा। ये जड़ी बूटी होती है, ये चोरा बोलते हैं इसको। और ये मनुष्य भी खाते हैं, गाय भैंसों को भी देते हैं पाचन के लिए। बहुत तकड़ी जड़ होती है ये एक प्रकार की, और ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है पहाड़ों में। अक्सर जो है बर्फ़, जहाँ बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा, उस एरिया में मिलती है। और बहुत ही बढ़िया पाचन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दवाई। और नमक भी पीसते हैं लोग चूरा में, और हम खाने में भी खाते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं, आप सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो अब इसको भी कूटेंगे ज़रा साथ में कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, इसको कट्ठे कूट के और बनाएंगे हम इसके लिए दवाई, और उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे अपने बछड़े को। तो और दिखाएंगे पिलाना किस तरह से है, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से कूट के अभी भिगो रखा है, और जब ये पूरा रस छोड़ देगा अपना, तो तब हम बोतल में डाल के और गाय के बछड़े को पिलाएंगे। तो देखेंगे उससे क्या कितना लाभ मिलता है। और इस दवाई को इसी तरह तैयार करिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो गिलई और चोरा हमने कूटा था, और ये उसका तैयार बन गया है जूस। ये दवाई तैयार बन चुकी है, और अब हम उसके गले में डालेंगे इस दवाई को। तो चलिए, तो आप देते हैं हम दवाई। हाँ, अब देखिए दोस्तों, इसको देंगे दवाई। और इसकी तबीयत हो रखी है ख़राब बछड़े की, क्योंकि इसको विष लग गया था वो घास। तो अब हम इसको खिलाएंगे, क्योंकि ये वैसे नहीं खा पाते हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ता है। हाँ, इस तरह से जो है खिलाना पड़ता है। आप ये गाय भैंसों को अगर घास का जहर लग जाए तो इस तरह से दवाई बना के और इसे बोतल से इस तरह से मुंह में हाथ रख के आप भी जो है खिला सकते हैं, क्योंकि अब उतर रहा है इसका बुखार, धीरे धीरे जहर उतर रहा है। और अब ये थोड़ा इसने सवेरे घास भी खाया है हल्का। और इसके जो है मेन चीज़ होती है इसमें पसीना, जो ये है इसका नाक, इसमें पसीना आना चाहिए, तो समझ लो फिर ठीक हो रहा है। अब तो थोड़ा पसीना आ गया है इसमें, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं बच जाएगा हमारा बछड़ा। अब काफ़ी फर्क आ चुका है, क्योंकि 3 दिन से लगातार हम इसको इस दवाई दे रहे हैं, गिलई और चोरा, और इसमें सौंफ पीस की। तो काफ़ी फ़ायदा मिला है। अब उसके जो नाक में जो है पसीना भी आने बैठ गई, क्योंकि गाय भैंसों को जब कोई जहर या बुखार आ जाता है
जहर चढ़ जाता है या किसी घास का विष लग जाता है तो जो नाक होता है उसका पानी बिल्कुल सूख जाता है। अब उसकी बूंदें 2-4 बूंदें पानी की आ गई उसकी नाक में, तो अब उम्मीद करते हैं कि बच जाएगी हमारा बछड़ा। और बहुत कोशिश करी दोस्तों, बहुत दवाइयाँ करी इसकी घरेलू, और जब भी अगर विष जहर चढ़ जाए, घास का विष लग जाए तो घरेलू उपाय ही करें, क्योंकि जो अगर हम दवाई करते हैं तो वो गर्मी दिखाती है और फिर नुकसान हो जाता है। तो घरेलू पुराने नुस्खे बहुत काम आते हैं। तो अब बच जाएगा हमारा ये बछड़ा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। इस ब्लॉग को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।